दोस्तों, एक बार फिर से अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रेम कहानियां बेहद रोमांचक और दिलचस्प होती हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी तो आपने पहले ही सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत में ऐसे कई देवता हैं जिनकी रोमांचक और दिलचस्प प्रेम कहानियां हैं। तो बिना देर किए आइए जानते हैं महाभारत की अनजानी दिलचस्प प्रेम कहानियां। पराशर ऋषि और सत्यवती। सत्यवती की सुंदरता इतनी अधिक थी कि कोई भी उनके रूप से मोहित हो सकता था। एक बार महर्षि पराशर नदी पार करने के लिए निकले, तब उन्होंने सत्यवती को देखा, जो उन्हें नदी पार कराने वाली थी। पराशर ऋषि ने सत्यवती से कहा कि वह उन्हें उनकी वासना को शांत करने का मौका दें। इस पर सत्यवती ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली कि अभी धैर्य रखिए और नदी पार करने के बाद आप अपनी वासना संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे ही नदी पार हुई तो सत्यवती ने पराशर ऋषि से कुछ शर्त रखी। उसने कहा कि वह उनकी वासना तभी संतुष्ट करेंगी जब वे उन्हें कुछ वरदान देंगे। और उसने कहा कि आप एक ऋषि हैं और आप किसी ऐसी स्त्री के साथ संभोग करें जिसमें से मछली की दुगंध आ रही हो, यह आपको शोभा नहीं देता। इसलिए सबसे पहले आप मेरे शरीर की इस दुगंध को समाप्त करें। और ऋषि ने वैसा ही किया। फिर उसने कहा कि वे कुछ ऐसा करें कि दिन में भी कोई उन्हें संभोग की अवस्था में ना देख सके। इसके बाद ऋषि ने वहां सफेद बादल पैदा कर दिए। और तीसरी बार सत्यवती ने कहा कि संभोग के बाद भी उसका कौमार्य खत्म नहीं होना चाहिए। और ऋषि ने कहा कि एक पुत्र की प्राप्ति के बाद उसका कौमार्य उसे वापस प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने संभोग करके अपनी वासना मिटाई। बाद में सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिन्हें हम व्यास के नाम से जानते हैं, और उन्होंने ही महाभारत लिखी है। पांडव और द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पति थे, ये सब जानते हैं, लेकिन कम ही लोग हैं जो ये जानते होंगे कि द्रौपदी अधिक प्रेम किससे करती थी और द्रौपदी को अधिक प्रेम कौन करता था। असल में द्रौपदी सिर्फ अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन अर्जुन सुभद्रा से प्रेम करते थे। भीम द्रौपदी से मन ही मन में प्रेम करते थे। यह भीम ही थे जो द्रौपदी से सच्चा प्यार करते थे और उनकी सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश करते थे। सदैव नकुल ने केवल युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन किया, लेकिन द्रौपदी युधिष्ठिर से अधिक हिल-मिल गई थी। गंगा और शांतनु। शांतनु अर्थात हस्तिनापुर गुरु के राजा। एक बार वे जंगल में भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें गंगा नदी के किनारे सफेद वस्त्रों में एक बेहद सुंदर लड़की दिखाई पड़ी। वह लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि राजा से रहा नहीं गया और उन्हें उससे प्यार हो गया। और उसके बाद उन्होंने उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने कहा शादी तो वो कर लेंगी, लेकिन वह उनसे एक वादा करें कि वह जो कुछ भी करें उसके लिए उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ना उसे रोका जाएगा। इस बात पर राजा हैरानी में पड़ गए और उन्होंने सोच विचार करके उसकी यह शर्त मान ली। दोनों की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद जब उन्हें कोई भी पुत्र या पुत्री होती तो वह उसको गंगा नदी में डाल देती, और इस प्रकार गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में डाल दिया। राजा अपनी शर्त से बंधे हुए उससे कुछ ना कह पाते और दुख से परेशान रहते। लेकिन जब उन्हें 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु से दुख सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी शर्त तोड़कर उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। वादा तोड़ने के कारण गंगा उस पुत्र के साथ गायब हो गई, लेकिन जाते जाते गंगा ने शांतनु से वादा किया कि वह उसका या बेटा सही समय आने पर लौटा देंगी। इस प्रकार कुल 18 साल बाद राजा का अपने 8वें पुत्र से मिलन हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि भीष्म पितामह थे। अर्जुन और उलूपी की प्रेम कहानी। अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, जिसमें द्रौपदी भी शामिल है। उनकी 4 पत्नियों में से एक उलूपी दूसरी थी। उलूपी और अर्जुन की प्रेम कहानी बड़ी ही रोमांचक और दिलचस्प है। जब अर्जुन अज्ञातवास काट रहे थे, उसी दौरान जंगल में उलूपी ने जबरन अर्जुन का अपहरण कर लिया था। उलूपी को अर्जुन से प्रेम हो गया था। बाद में उसने अर्जुन से शादी की, जिससे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावन था। उलूपी एक नाग कन्या नागा राजकुमारी थी, जिनका आधा शरीर नाग और आधा इंसान का था। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि संपूर्ण जल साम्राज्य उसकी बात मानेगा और अर्जुन को पानी के भीतर कोई पराजित नहीं कर पाएगा। गंधारी और धृतराष्ट्र। गंधारी को पतिव्रता होने का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से विवाह किया, जो अंधे थे। लेकिन उन्होंने जैसे ही उनसे विवाह किया, उसी दिन से अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली और ताउम्र अंधी रही। धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। अर्जुन और चित्रांगदा। चित्रांगदा बेहद सुंदर थी और वे मणिपुर की राजकुमारी थी। उन दोनों का मिलन कावेरी नदी के तट पर हुआ और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। बाद में अर्जुन ने जब उनके पिता से उनका हाथ मांगा तो उन्होंने अर्जुन के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अर्जुन और उनकी बेटी का पुत्र मणिपुर का उत्तराधिकारी बनेगा, और अर्जुन मान गए। दोनों की शादी हुई और उन्हें एक पुत्र हुआ। अर्जुन और चित्रांगदा को बब्रुवाहन नाम का एक पुत्र हुआ। इसके बाद अर्जुन उन दोनों को छोड़कर इंद्रप्रस्थ आ गए। उनका पुत्र मणिपुर के सिंहासन पर बैठ गया। बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बन गया और यहाँ तक कि एक युद्ध में उसने अपने पिता को भी पराजित किया।
शांतनु और सत्यवती। शांतनु और सत्यवती की मुलाकात जंगल में हुई, जहां वे शिकार करने के लिए गए थे। असल में उन्हें सत्यवती की सुगंध ने प्रभावित किया, जो कि कस्तूरी थी। इस सुगंध का पीछा करते हुए जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने सत्यवती को अपनी नाव में पाया और उन्होंने उससे नदी पार करने को कहा। इसी बीच उन्होंने अपनी इच्छा सत्यवती को बताई और उसके बाद प्रेम का सिलसिला चलता रहा। बाद में सत्यवती ने उनसे कहा कि वे उनके पिता से हाथ मांगें। जब शांतनु सत्यवती का हाथ मांगने गए तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती से होने वाला पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा, और ये शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत के कारण कुरु के सिंहासन से इनकार कर दिया और इसलिए वह उससे शादी किए बिना लौट आया। जब पुत्र देवव्रत लौटा तो उसने सत्यवती के पिता को विवाह के लिए राजी कर लिया। कृष्णा और रुक्मिणी। दोस्तों, अधिकतर कहानियों में कृष्ण और राधा का प्रेम बताया गया है, जहां श्री कृष्ण को एक गोपी राधा से प्यार हो जाता है। लेकिन वेदों में राधा का कोई जिक्र नहीं है। वेदों में यह बात स्पष्ट बताई गई है कि कृष्ण की 7 पत्नियों में से एक रुक्मिणी उनकी प्रिय पत्नी थी। कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी बड़ी रोमांचक और दिलचस्प है, क्योंकि कृष्ण को रुक्मिणी से प्यार हो गया और रुक्मिणी के माता पिता इनके खिलाफ थे, जबकि रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। दोनों ने फैसला लिया और घर वालों के विरुद्ध कृष्णा रुक्मिणी को अपने साथ भगा ले आए और उनसे शादी रचाई। कुछ विद्वान लोग रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। अर्जुन और सुभद्रा। अर्जुन और सुभद्रा जब पहली बार मिले थे तब से ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित थे। बाद में सुभद्रा और अर्जुन को एक दूसरे से प्रेम हो गया। लेकिन समस्या तब आती है जब सुभद्रा की शादी दुर्योधन से होने वाली थी, और उस समय सुभद्रा के सौतेले भाई कृष्ण ने यह बात भाप ली और अर्जुन और सुभद्रा को भगा दिया। बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अर्जुन और सुभद्रा का एक बेटा हुआ, जिसे हम अभिमन्यु के नाम से जानते हैं। सांब और लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवती थी। जामवती और कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। महाभारत अनुसार इस सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रुद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबाने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। बाद में द्वारका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है महाभारत की ये प्रेम कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। और भी ऐसी दिलचस्प कहानियाँ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको किसकी प्रेम कहानी सबसे अच्छी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।